दोस्तों, रुद्र ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं वर्तमान समय में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के वनडे एग्ज़ाम के तौर पे आप सभी को करंट अफ़ेयर्स पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा अभी तक इससे पूर्व में विभिन्न प्रकार की करंट अफ़ेयर्स की वीडियो यहाँ पर डाली गई है, जो कि आपके आने वाले विभिन्न, चाहे आपके वनडे एग्ज़ाम यूके पीएससी हो, चाहे आपके यूके ट्रिपल एससी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम में पुलिस, पटवारी और आपकी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, मैंने इससे पूर्व में आपने देखा हुआ है कि वर्तमान समय में 2025 में आपने देखा है कि हमारे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। इन 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे उत्तराखंड से कौन-कौन से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था और इससे पूर्व में हमारे उत्तराखंड से कौन-कौन खिलाड़ी भाग लेते हैं राष्ट्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। इनको भी लेके चलेंगे दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इसमें सभी खिलाड़ियों के नाम मैं यहाँ पर आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, शुरुआत हम पेरिस ओलंपिक 2024 से करेंगे, जहाँ पर हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने भाग किया था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गँवाए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पेरिस ओलंपिक 2024 से। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था दोस्तों। कब वो आयोजन किया गया दोस्तों पेरिस ओलंपिक का? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको आयोजित किया गया। उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया दोस्तों। 4 खिलाड़ियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिला एथलीट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंकिता ध्यानी जी का नाम याद रख लेना। 50 मीटर दौड़ पर इन्होंने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों परमजीत बिष्ट, पुरुषों की 20 किलोमीटर की वॉक रेस में इन्होंने यहाँ पे प्रतिभाग किया। और सूरज पवार जी ने मैराथन वॉक में, मिक्स रिले में, और लक्ष्य सेन जी ने बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धा में भाग लिया। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाने जाने राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून में इन सभी खिलाड़ियों को राज्य सरकार के द्वारा अनुरूप 50-50 लाख रुपए की क्या दी दोस्तों, धनराशि भी यहाँ पे चेक द्वारा प्रदान की गई। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे आप सभी लोग कि पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 4 खिलाड़ियों ने, और चारों खिलाड़ियों का दोस्तों आप सभी लोगों ने नाम भी याद रख लेना, ठीक है? और इनको कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? तो 50-50 लाख रुपए की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता है दोस्तों कि मैंने आपके ऑलरेडी एक पहले की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि 38वें राष्ट्रीय खेल का होस्ट हमारा उत्तराखंड रहा। कब से कब इसका आयोजन किया गया दोस्तों? 28 जनवरी से 14 फरवरी। और यहाँ पे ध्यान रख लेना दोस्तों, विंटर नेशनल गेम्स का भी आयोजन किया गया। और इन सभी गेम्स को आयोजित करने का या फिर इनको शुरू करने का, कार्यक्रम को निर्धारित करने का हम पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा और भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष है पीटी उषा जी द्वारा इनको कार्यक्रम को निर्धारित किया गया। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उत्तराखंड ओलंपिक खेल 2024 में बात करते हैं नेक्स्ट कि रुद्रपुर के मनोज सागर स्टेडियम, ध्यान रख लेना दोस्तों, सबसे पहले पूछा जा सकता है आपसे कि मनोज सागर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है आपका? तो रुद्रपुर में है आपके। 5वें उत्तराखंड राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों 20 सितंबर 2024 को की गई। 7 दिन तक चले इन सबसे बड़े खेल आयोजन में 13 जनपदों में 6000 खिलाड़ियों ने क्या किया दोस्तों, इसमें प्रतिभाग किया। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना। राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों में कुल 34 खेलों को शामिल किया गया। और नैनीताल की लोकसभा सीट से दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी ने यहाँ पर राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का क्या किया दोस्तों, शुभारंभ किया। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, इन सभी खेलों का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी ने यहाँ पर शुरुआत किया। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और कहाँ पे दोस्तों? मनोज सागर स्टेडियम, जो कि आपके कहाँ पड़ता है? आपके रुद्रपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य के प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों कौन कौन हमारे राज्य से फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों राम बहादुर छेत्री का नाम ध्यान रख लेना। इनका संबंध पूछा जाएगा दोस्तों कि किस खेल से संबंध है इनका, तो ध्यान रख लेना फुटबॉल खिलाड़ी हैं। भारत के महानतम मिडफील्डरों में से रहे। 1956 में दिल्ली में आयोजित डीसीएम कप में इन्होंने क्लैट क्लब की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन और राष्ट्रीय फलक तक इन्होंने क्या दोस्तों, शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही दोस्तों ध्यान रख लेना भूपेंद्र सिंह रावत जी का नाम याद रख लेना दोस्तों, ये भी एक क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी, इनका नाम भी आपने ध्यान रख लेना। 6 मैचों में इन्होंने सर्वाधिक 12 गोलों को यहाँ पे क्या किया, पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 6 मैचों में 12 गोलों को यहाँ पे पूर्ण किया। चलिए बात करते हैं दोस्तों अन्य खिलाड़ियों के नाम भी याद रख लेना दोस्तों। अनुरुद्ध थापा हैं, ये भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं। मनीष पैठानी, रोहित दानू, साहिल पंवार, देवेंद्र नेगी, पवन कुम जोशी, अमर बहादुर कुरुग,
खिलाड़ियों ने फुटबॉल क्षेत्र में अपना उत्तराखंड का नाम क्या किया दोस्तों, रोशन किया। तो इनको दोस्तों ज़्यादा याद ना करते हुए सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा राम बहादुर छेत्री जी। इनका सीधे क्षेत्र पूछा जाता है कि इनका क्षेत्र किससे संबंधित है, तो ध्यान रख लेना फुटबॉल खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये महिला फुटबॉल खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों कि राज्य की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों में रक्षा पंवार और अनीता रावत जी का नाम आप सभी ने ध्यान रख लेना, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेला। देहरादून की रक्षा पंवार ने अंडर 16 में जूनियर महिला फुटबॉल में भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं। इसको भी आप सभी लोग ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब क्रिकेट से संबंधित बात करते हैं कि क्रिकेट से कौन कौन से हमारे उत्तराखंड से खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संस्थापक और अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट का नाम आता है दोस्तों, एवं सचिव पीसी वर्मा द्वारा भारतीय टीम के कप्तान रहे सीनियर वर्ग के महेंद्र सिंह धोनी। अंडर 19 में इन्होंने मूलतः इस राज्य का नाम रोशन किया। भारतीय टीम के कीपर रह चुके ऋषभ पंत जी का नाम भी याद रख लेना दोस्तों, ये भी आपके क्या हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका क्षेत्र पूछा जा सकता है दोस्तों कि इनका क्षेत्र किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे क्रिकेट से इनका संबंध है। और साथ ही में ध्यान रख लेना अनुज रावत जी का, आर्य शेट्टी और अवनीश हुडा का नाम भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों हॉकी खिलाड़ी कि हॉकी खिलाड़ी में हमारे उत्तराखंड से कौन कौन है दोस्तों। तो बात करते हैं उत्तराखंड के हरदयाल सिंह, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हरदयाल जी का संबंध पूछा जाएगा तो हॉकी खिलाड़ी हैं। इसी के साथ रंजन नेगी जी का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RS रावत, महेंद्र सिंह बोहरा और चंद्र पटियाल, वंदना कटारिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वंदना कटारिया का संबंध पूछा जाएगा दोस्तों तो किससे यहाँ पे, और मंजू बिष्ट। इन तीनों का नाम मंजू बिष्ट, वंदना कटारिया और हरदयाल सिंह का नाम ध्यान रख लेना दोस्तों। इनका क्षेत्र पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा हरदयाल जी के बारे में। हरदयाल जी ने 1956 में हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना और हमारे उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं दोस्तों वर्ष 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य वंदना कटारिया दक्षिण अफ्रीका के मैच, ध्यान रख लेना दोस्तों, वंदना कटारिया का संबंध पूछा जाएगा कि हॉकी खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के मैच के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक लगाकर पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं। और इन्हें ध्यान रख लेना दोस्तों कि इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें 2021 में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और सन 2022 में दोस्तों इन्हें पद्म श्री भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वंदना कटारिया का नाम आता है दोस्तों कि इन्हें पद्म श्री कब प्रदान किया गया, 2022 में, और अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2021 में प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के निशानेबाजी खिलाड़ियों की बात करते हैं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अभिनव बिंद्रा का नाम आपने सुना होगा, जसपाल राणा, उनकी पत्नी रीना राणा, सुभाष राणा, उनके भाई सुषमा राणा अतिरिक्त, और साथ में दोस्तों ये जितने भी दोस्तों सुभाष राणा, सुषमा राणा, जसपाल राणा और अभिनव बिंद्रा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इनका क्षेत्र पूछा जाएगा तो निशानेबाज खिलाड़ी हैं। और साथ ही में दोस्तों अन्य खिलाड़ियों का नाम भी आप याद रख लेना, शमशेर सिंह भंडारी और दिलराज कौर। निशानेबाजी क्षेत्र में उत्तराखंड में इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई, निशानेबाजी में इन्होंने उत्तराखंड क्षेत्र को प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा कि अभिनव बिंद्रा जी के बारे में बात करते हैं। सन 2008 में इन्होंने बीजिंग में आयोजित ओलंपिक निशानेबाजी में स्वर्ण पदक विजेता में अभिनव बिंद्रा का इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण जीता था, गोल्ड लाए थे दोस्तों। और सन 2000 में इन्होंने सिडनी ओलंपिक में इन्होंने सबसे युवा निशानेबाज कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रख लेना अभिनव बिंद्रा जी का नाम भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट को दोस्तों टेनिस खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। टेनिस खिलाड़ी कौन कौन है हमारे उत्तराखंड से, तो राज्य के बागेश्वर जनपद के निवासी पारुल गोस्वामी का नाम आता है दोस्तों। इन्होंने टेनिस में नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में विजेता रहे दोस्तों, इनका नाम आप ध्यान रख लेना। पारुल गोस्वामी जी का क्षेत्र पूछा जा सकता है। साथ ही में दोस्तों अभिनव कुंवर का नाम भी ध्यान रख लेना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने भाग ले चुके हैं। तो दोनों खिलाड़ियों का नाम ध्यान रख लेना दोस्तों कि इनमें से कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रख लेना पारुल गोस्वामी और अविनाश कुंवर जी का। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बैडमिंटन खिलाड़ी कौन कौन रह चुके हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इन्होंने इतिहास को यहाँ पर क्या किया दोस्तों, दोहराया था। और सन 2001 में अल्मोड़ा में जन्मे दोस्तों लक्ष्य सेन देश के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस मुकाबले में विश्व के नंबर 1 थाईलैंड के खिलाड़ी कुनुलावर्त वित्रसार को हराकर खिताब अपने नाम किया था। और सन
2022 में दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में भी लक्ष्य सेन ने क्या लिया दोस्तों, भाग लिया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहली बात तो लक्ष्य सेन जी का संबंध पूछा जा सकता है, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों हमारे उत्तराखंड से। चलिए बात करते हैं दोस्तों, बास्केटबॉल खिलाड़ी कौन रह चुके हैं। तो बास्केटबॉल खिलाड़ी में ध्यान रख लेना, पिथौरागढ़ के हरिदत्त कपाड़ी जी का नाम आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और 1969 में इन्हें क्या दिया गया दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। चलिए बात करते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बॉक्सिंग में कौन कौन रह चुके हैं दोस्तों। तो बॉक्सिंग में आपकी यहाँ पे पदम बहादुर मल जी का नाम आता है और अरुण चौहान जी का नाम आता है। साथ ही में अरविंद कुमार, विशाल सिंह, भूपेंद्र टाकुली, धर्मचंद और राजेंद्र कुमार पुनीठा जी का नाम भी आता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना दोस्तों। बहुत सारे अन्य नाम भी लिखे हुए मैंने यहाँ पे, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हेमंती, प्रियंका चौधरी, जितने भी अन्य नाम दोस्तों, इनको थोड़ा सा आप हल्के लाइटली याद रख लेना। लेकिन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉक्सिंग से सबसे ज़्यादा जो चर्चित खिलाड़ी दोस्तों, पदम बहादुर मल जी का नाम आता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, एशियाई खेलों में पदम बहादुर मल को सर्वोच्च बॉक्सर घोषित किया गया, उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी क्या किया गया दोस्तों, सम्मानित किया गया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे पर्वतारोहण कौन कौन रह चुके हैं दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि उत्तरकाशी के स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग की स्थापना दोस्तों 14 नवंबर 1965 को हुई थी। यह है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लाइंबिंग एंड माउंटेनिंग यूएई द्वारा मान्यता भारत का एकमात्र संस्थान है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, पर्वतारोहण बहुत सारे हमारे रह चुके हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पिथौरागढ़ के जनपद में लवराज सिंह धर्मसक्तु का नाम आता है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर इन्होंने 7 बार चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पर्वतारोही हैं, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लवराज सिंह धर्मसक्तु का। और 2014 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री से इन्हें क्या किया गया दोस्तों, अलंकृत किया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, पर्वतारोही खिलाड़ी यानी कि बचेंद्री पाल जी का नाम ध्यान रख लेना, कि 23 मई 1984 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराया और 8,848 मीटर की ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम और विश्व की पहली महिला। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला बनी कौन, आपकी बचेंद्री पाल जी का। 1984 में इन्हें पद्मश्री दोस्तों ध्यान रख लेना, और 1986 में अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इससे पूर्व के पेपर में दोस्तों, एक पेपर में पूछा गया है कि इन्हें पद्मश्री कब प्रदान किया गया बछेंद्री पाल जी को, तो 1984 में ध्यान रख लेना दोस्तों। और 2019 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण से भी क्या किया दोस्तों, सम्मानित किया गया, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बछेंद्री पाल जी के बारे में बार बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहीं पर एक और नाम आता है दोस्तों, जुड़वा बहनों का नाम आता है तानसी और मुंशी। ये मलिका, ये दोनों भी दोस्तों एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके, इन्होंने भी यहाँ पर तिरंगा फैलाया था। 2013 की बात आती है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट जुड़वा बहनों का नाम आता है दोस्तों, तानसी और मुंशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों, चंद्रप्रभा एतवाल जी का नाम भी आता है, ये भी महिला पर्वतारोही हैं। इन्होंने नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 7,817 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों नंदा देवी की, और नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों, चंद्रप्रभा एतवाल। इन्हें 2009 में तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया। और साथ में दोस्तों हर्षवंती बिष्ट का नाम भी आपने ध्यान रख लेना है साथ ही में दोस्तों, क्योंकि इनका भी संबंध आपके पर्वतारोही से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य खेल पुरस्कार। तो बात करते हैं दोस्तों, राज्य खेल पुरस्कार सन 2013 में खेल रत्न पुरस्कार निशानेबाजी जसपाल राणा को, द्रोणाचार्य पुरस्कार हरिसिंह थापा को प्रदान किया गया दोस्तों। यानी कि सन 2013 से खेल रत्न पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत भी की गई है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ध्यान रख लेना पदम बहादुर मल का नाम भी आता है दोस्तों, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किया गया। साथ ही में 2014 में त्रिलोक सिंह बछेड़ा को खेल रत्न, नारायण सिंह को द्रोणाचार्य अवार्ड, हरिदत्त कपाड़ी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और 2015 में खेल रत्न व राम बहादुर छेत्री को भी मरणोपरांत प्रदान किया गया। साथ ही में दोस्तों ध्यान रख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और पुरस्कार इसी में दोस्तों ध्यान रख लेना, 2017 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न रत्न महिला क्रिकेट एकता बिष्ट को भी इनको प्रदान किया गया। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार इनको भी एकता। और क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दोस्तों कि एकता बिष्ट जी का संबंध किससे, तो ध्यान रख लेना क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं खेल रत्न खेल उत्तराखंड खेल नीति की बात करते हैं दोस्तों, सन 2021 की। नवंबर 2021 में राज्य सरकार ने कैबिनेट में खेल नीति को संशोधन करके नई खेल नीति को दोस्तों क्या दी, मंजूरी प्रदान की। नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, ध्यान रख लेना दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि नई खेल नीति के तहत
स्वर्ण पदक खिलाड़ी को कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए। रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए दोस्तों प्रदान किया जाएगा। साथ ही में दोस्तों ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान भी किया गया। इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों के नाम लिए। अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोस्तों स्वर्ण पदक लाने वाले को 30 लाख रुपए, रजत पदक लाने वाले को 20 लाख रुपए और कांस्य पदक लाने वाले को 15 लाख रुपए दिया जाएगा। इसको भी थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। चलिए, और साथ ही में दोस्तों ध्यान रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाएगी। इसको भी आप सभी लोग थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं दोस्तों, 2024 में पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ी लक्ष्य सेन, परमजीत सिंह और सूरज पवार, अंकिता ध्यानी ने राष्ट्रीय खेल के दिवस मौके पर 29 अगस्त 2024 को 50-50 लाख रुपए की दोस्तों इन्हें क्या दी गई? धनराशि प्रदान की गई। मैंने आप सभी को कहा था कि पेरिस ओलंपिक में 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लक्ष्य सेन, परमजीत सिंह, सूरज पवार और अंकिता ध्यानी। दोस्तों ध्यान रख लेना कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे 29 अगस्त को मनाया जाता है और आप सभी को पता होगा इन्हीं के जन्म दिवस पर इन सभी खिलाड़ियों को 50-50 रुपए की धनराशि भी प्रदान की गई। चलिए बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के अन्य खिलाड़ियों की बात करते हैं, कौन-कौन हमारे उत्तराखंड से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज कौन है आपके? जसपाल राणा। विश्व की 4 सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है दोस्तों? बछेंद्री पाल, इनका नाम भी ध्यान रखना। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी ध्यान रख लेना दोस्तों, ये भी हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। साथ ही में चेस के खिलाड़ी हैं दोस्तों, परिमार्जन नेगी का नाम आता है, इनको भी आप ध्यान रख लेना। और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों, एक है कोहू गर्ग का नाम आता है, लक्ष्य सेन, इनको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं कौन-कौन? एकता बिष्ट का नाम आता है, इनका संबंध पूछा जाएगा ये किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रख लेना क्रिकेट से। स्नेह राणा का, ऋषभ पंत जी का, उन्मुक्त चंद, पवन नेगी, मनीष और कृष्णानंद पांडे जी का नाम ध्यान रख लेना दोस्तों, यह भी क्रिकेट से संबंधित है। और लास्ट है दोस्तों आपका फुटबॉल खिलाड़ी हैं राम बहादुर छेत्री का संबंध भी आपसे पूछा जाएगा कि किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा प्रयास करा है कि एक ही वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास करा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में आप सभी को पता होगा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था और यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ियों का क्षेत्र भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन सा खिलाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है। मैंने पूरा प्रयास करा है आपको एक वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।